राम राम। हमने 23वें भाग में देखा कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज विठल राव को समझाते हैं कि यहाँ जीव पेड़ा उतरे पड़े दुख में जाए, चौथी पीढ़ी रंक होय ए मुख विषले खाए, ए विष मुख ले खाए जीव यो आण कहायो, जात पात कुड़ छाड़ संग बेश्या सुलायो, सुख राम कहे यु ब्रह्म सु बिछड़ो जीव हुय आय, यह जीव पेड़ा उतरे पड़े दुख में जाए। गुरु महाराज ने बताया कि यहाँ पर राजा की चौथी पीढ़ी जो है वह रंक हो जाती है। इसी प्रकार से यह जो जीव है यह ब्रह्म था, ब्रह्म, और ब्रह्म से जब वह जीव बना तो ये दुख भोग रहा है। फिर विठल राव ने और पूछ लिया कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो गुरु महाराज ने वो भी आगे बताया कि ब्रह्म सुन्न पर ब्रह्म के संगम बण्यो तीन बार, शिव पुत्र सो उपजे महासुन्न दिवलार सबे संजम यहाँ होई, चेतन सक्त विचार पुत्र पुत्री ये दोई, सुख राम कहे अब सक्त के चेतन लाओ लार, ब्रह्म सुन्न पर ब्रह्म के संगम बण्यो तीन बार। देखो अब ये ब्रह्म से जीव कैसे बना, यहाँ पर ये दुख कैसे भुगत रहा है, ये गुरु महाराज समझाते हैं। जैसे यहाँ की रीति है, जैसे पुत्र जो है वो पिता से उतरता है, बस ऐसी रीति वहाँ की है। जैसे यहाँ पर संसार होता है वैसे ही वहाँ पर संसार होता है। ये सारी प्रोसेस जो है, ये सारी प्रोसेस आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, ब्रह्मचारी, विठल राव और वहाँ पर जो बालाजी पंडित बैठे हैं उनको गुरु महाराज बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर संसार होता है, कैसे होता है, देखो ये हमेशा हम बताते हैं ये होड़काल पार ब्रह्म, ये जो है ये सतस्वरूप, और ये जो है ये होड़काल, यह जो जीव था यह ब्रह्म था, यहाँ पर यह ब्रह्म है, बिल्कुल अणु रेणु के बिल्कुल यह ब्रह्म है। यहाँ पर यह मृत्यु लोक, यहाँ पर ये जीव आया हुआ है। ये जीव यहाँ पर आया और कैसे दुख में पड़ गया, ये गुरु महाराज यहाँ पर विठल को समझाते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज, ब्रह्म सुन पर ब्रह्म के संगम बण्यो तीन बार, यह जो होड़काल पार ब्रह्म है यह पर ब्रह्म और यह ब्रह्म शून्य, इनका संगम हुआ, इनका संयोग हुआ, इनका संसार हुआ। जैसे यहाँ पर यह पुरुष है और यहाँ पर यह स्त्री है, यहाँ से इनका संसार होता है और आगे इनके यह बाल बच्चे आगे होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से यह ब्रह्मजीव यहाँ तक कैसे आया, इसका स्पष्टीकरण जो है आदि सदगुरु सुखराम जी हमारा बता रहे हैं। यह पार ब्रह्म, इसको थोड़ा मिटा लेंगे, यह पार ब्रह्म और यह ब्रह्म शून्य, इनका संसार हुआ। अब इनका संसार होने के बाद आगे क्या हुआ, यहाँ पर शिव पुत्र सो उपजे महासिन्न दिवलार संयम यादो होई, चेतन सक्त विचार पुत पुत्री ये दोई, सुख राम कहे अब सक्त के चेतन लाओ ला।
बिल्कुल जैसे यहाँ पर संसार हो रहा है, जैसे दादाजी होते हैं, दादाजी में से पिताजी होते हैं, पिताजी में से पुत्र होते हैं, पुत्र में से और आगे पोते पोती होते हैं, इसी प्रकार से यह जीव ब्रह्म था। यहाँ पर जीव कैसे बना वो बताते हैं। और जैसे यहाँ पर राजा, राजा की चौथी पीढ़ी रंक होती है, ऐसे ही यह जीव जो था यह ब्रह्म था। यहाँ पर जीव बन के कैसे दुख भोग रहा है, ये सारी रीति जो है गुरु महाराज समझाते हैं। जब पार ब्रह्म और ब्रह्म शून्य का संसार हुआ तो यहाँ पर शिव ब्रह्म और महाशून्य, शिव ब्रह्म जो है यह शिव ब्रह्म यह पुत्र बना, और महाशून्य जो है महाशून्य यह पुत्री बनी। महाशून्य देवलार, शिव पुत्र सो उपजे महाशून्य देवलार। महाशून्य देवलार अब संयम यहाँ हुई। अब ये दोनों का संसार, जैसे इन दोनों का संसार हुआ वैसे यहाँ पर इन दोनों का संसार हुआ। जब ये दोनों का संसार हुआ यानी शिव का, शिव ब्रह्म का और महाशून्य का, तो आगे क्या गुरु महाराज कहते हैं, चेतन सक्त विचार पुत्र पुत्री ये दो ही। यानी यहाँ पर जो चेतन जिसको हम कहते हैं, चेतन का मतलब क्या, चेतन का मतलब है चिदानंद। चिदानंद, यह चिदानंद क्या बना, यह पुत्र बना, और यह शक्ति जो है, शक्ति, ये शक्ति है पुत्री बनी। समझिए, हम कहते हैं ना कि चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये देखो ये तीन आ गए हैं, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। और फिर उससे आगे ये सारे निराकार की उत्पत्ति है, ये सारी निराकार है। आगे चल के देखो किस प्रकार से ये साकार होते हैं। गुरु महाराज सारी जो रीति है सारी बताते हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं, सुखराम कहे अब सत्य के चेतन लाहो लार। अब आगे चल के यह जो चिदानंद जो था यानी चैतन्य जो था, यह पुत्र बना और यह शक्ति बनी। अब यह चिदानंद और शक्ति, चिदानंद शक्ति, इनका संसार बना। क्या कहते हैं गुरु महाराज, चिदानंद और सत्य के बने भोग व्यवहार, महतत्त अंशा दो ये बालक उपजालार। बालक उपजालार अबे यारे संग होई, मंछा पुत्री वीर अहू बेटू कहू तोई। सुखराम कहे अंकार के मंछा सुहो प्यार, चिदानंद अर सक्त के बने भोग व्यवहार। जैसे यहाँ पर पार ब्रह्म और ब्रह्म शून्य इनका संसार हुआ, उसमें से शिव ब्रह्म ये पुत्र हुआ और महाशून्य ये पुत्री हुई। जब इनका संसार हुआ तो उसमें से यह चिदानंद, यह चेतन जो है यह पुत्र बना और शक्ति जो है यह पुत्री बनी। अब गुरु महाराज कहते हैं, चिदानंद और शक्ति के भोग बने व्यवहार। अब जब इनका जब भोग हुआ तो क्या हुआ आगे, महातत्त अंशा दोय बालक उपजोला। इनका जब संसार हुआ तो आगे चल के यह महतत्व जो है, महतत्व और यहाँ पर क्या महतत्व कौन बना, यह पुत्र बना। और इच्छा जो है अंशा यानी इच्छा जो है यह पुत्री बनी। चिदानंद और शक्ति का संसार हुआ, उसमें से महतत्व पुत्र बना और इच्छा जो है यह शक्ति बनी। अब गुरु महाराज आगे और समझाते हैं, बालक उपजालार अबे यारे संग होई, मंछा पुत्री वीर अहूँ बूटो कहूँ तोई। अब गुरु महाराज समझाते हैं कि इसका जब इन दोनों का संसार हुआ, किसका, महतत्व और इच्छा का जब संसार हुआ तो यहाँ पर अहंकार जो है, अहंकार ये पुत्र बना और मंशा जो है, मंशा यह पुत्री बनी।
एक एक सीढ़ी बता रहे हैं गुरु महाराज, एक एक सीढ़ी। यह जीव कैसे नीचे नीचे उतर रहा है, कैसे कैसे इनका व्यवहार हो रहा है, और इसने जीवपना कैसे धारण किया। अब गुरु महाराज कहते हैं कि इस चिदानंद और शक्ति, ये चिदानंद और शक्ति जो है, इन्होंने क्या किया, इनका व्यवहार होकर महतत्व यह पुत्र बना और इच्छा यह पुत्री बनी। उसके बाद अहंकार यह पुत्र उत्पन्न हुआ और मंशा जो है यह पुत्री उत्पन्न ही। अब इन दोनों का आगे संसार हुआ, किसका, अहंकार और मंशा का आगे संसार हुआ। फिर गुरु महाराज कहते हैं अहंकार संग होय नार मंशा कहूँ तो ही, तासु उत्पत जीव तत्व ब्रह्मंडपण होई, इनकी सो औलाद धोय मार्ग होय चाली, तब चिदानंद सुन शक्त आण रीता सब पाली, दोनों चालो एकठा न्यारी दिशा मत ताण, दोनों फूटा कछु नहीं कही चिदानंद आण। गुरु महाराज देखो किस प्रकार से समझाते हैं कि अहंकार के संग यह मंशा जो है यह नारी बनी, यानी उसकी वह पत्नी बनी। अब इनमें से ये जीव और 5 तत्व इस प्रकार से बने और ब्रह्मांड हुआ। इनका जो वंश है ये आगे 2 मार्गों से होकर चलने लगे। तब चिदानंद और शक्ति, यह चिदानंद और शक्ति, इन दोनों ने मंशा और अहंकार को यह रीत चलने के लिए मना करके कहा कि तुम दोनों अलग अलग मत चलो, तुम इकट्ठा चलो, तुम दोनों एक ही दिशा में चलना, अलग अलग मत चलना। तुम दोनों अगर आपस में फूट रखोगे तो ये गुरु महाराज कहते हैं कि आपस में फूट मत रखना। ऐसा चिदानंद ने जोर देकर रहा, अगर फूट रखोगे तो क्या होगा, तुम दोनों के फूट जाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम अलग अलग रह जाओगे तो आगे कुछ नहीं होगा। अगर आगे तुमको चलना है तो तुमको साथ में इकट्ठा चलना पड़ेगा। ये किसने बताया, चिदानंद और शक्ति। ये चिदानंद मतलब कौन, यह चेतन। अब आगे गुरु महाराज बताते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज, अहंकार सुऊपना, अहंकार सुऊपना 5 तत्व परवान, ब्रह्मंड पवन तेज जड़ पुत्री मही बखान। सुनो, इसको सुनो अभी, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ लिखने के लिए। देखो ये मृत्युलोक है, यहाँ पर ये जीव बना है, ये जीव बना है यहाँ पर, ओके। ये पाताल है तुम्हारा। ये जीव कैसे बना इसको हम देख रहे हैं। ये पहले ब्रह्म था और ब्रह्म जीव कैसे बना। यह राजा था, राजा की 4थी पीढ़ी जो है वो किस प्रकार से रंक होती है, कैसे दुख भोगती है, क्योंकि ये तो पहले ब्रह्म था। वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, याकू पकड़ सके नहीं कोई। वो जीव कैसा है, वो ब्रह्म है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन यह जो जीव है, सब ही कर्म जीव इन साया, और सुख के काज जगत हुओ भाया। क्या कहते हैं गुरु, ये कहां पर बताया गुरु महाराज ने, ये बताया सत्स्वरूप आनंद पद में बताया। देखो क्या कहते हैं गुरु महाराज, अहंकार, ठीक है वो विषय थोड़ा इससे वो रिलेटेड है, लेकिन वो आगे चल के बताएंगे, जहां पर जरूरत होगी वहां पर बता देंगे। गुरु महाराज कहते हैं अहंकार सुऊपना 5 तत्व परवान। ये अहंकार से 5 तत्व बने। क्या बने, 5 तत्व बने। कौन कौन से 5 तत्व बने, ब्रह्मंड पवन तेज जड़ पुत्री मही बखान।
यह गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्मांड। मतलब क्या बताया? यहां पर यह ब्रह्मांड, तेज, उसके बाद में ब्रह्मांड, पवन, उसके बाद में यह तेज और जल। जल ब्रह्मांड मतलब यह आकाश। यहां पर इस ब्रह्मांड को यह आकाश में लेंगे। ये चार जो है ये पुत्र बने और पुत्री मही बखान। मही का मतलब यह पृथ्वी। पृथ्वी मही का मतलब क्या? पुत्री। मही का मतलब क्या? मही का मतलब पुत्री। अब गुरु महाराज बताते हैं पुत्री मही बखान भोग यारा अब होई, 84 लख पूत जीव जाया कहूँ तोई, सुख राम कहे इस जीव की युवा उत्पत आन, अहंकार सुपूपना 5 तत्व परवान। देखो यह जीव कैसे आया यहाँ पर। यह अहंकार से क्या हुआ? यह ब्रह्मांड, पवन, तेज और जल, ये चार पुत्र बने और पृथ्वी जो है यह पुत्री बनी। अब गुरु महाराज कहते हैं अब इनका संसार हुआ, ये चारों का और इसका। इनका जब संसार हुआ तो आगे क्या हुआ? 84 लख पूत जीव जाया कौत हुई। इससे 84 लाख योनि के जीव बने। कितने? यह 84 लाख योनि के यह जीव बने। ये देखो ये जीव यहां पर आ गया। आगे जो है गुरु महाराज की एक एक बात जो है यह आप ध्यान में रखिए। गुरु महाराज क्या बताना चाहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि इस अहंकार से 5 तत्व हुए। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब यहां पर आप ब्रह्मांड इसको कहो या आकाश कहो, इसको आकाश भी कह सकते हो। आकाश, यह आकाश, वायु, तेज, जल, ये चार पुत्र और पृथ्वी, यह पुत्री बनी। अब इनका भोग होने के बाद में यहां पर 84 लाख जाति के जीव, ये जो है ये 84 लाख जाति के जो जीव है ये पुत्र और पुत्री बनी। ये राजा, राजा से आगे ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी, ये चौथी पीढ़ी, ये 5वीं पीढ़ी और ये 6वीं पीढ़ी में ये क्या बन गया? ये जीव बन गया। अरे चौथी पीढ़ी में रंक होता है। राजा की चौथी पीढ़ी रंक बता दी, ये तो 6वीं पीढ़ी में आ गया। ये तो गुरु महाराज ने बताया ना कि वेश्या संग लग गया। वेश्या मतलब ये माया के संग लग गया। था तो ब्रह्म, था कौन? ब्रह्म। लग गया किसके साथ में ये जीव? माया के संग लग गया। तो माया के संग लगने से ये सुख भोगेगा कि दुख भोगेगा? हाँ, माया तो ये दुख देने वाली है। अब आगे गुरु महाराज और समझाते हैं इस जीव, ये जीव जो है अभी ये जो जीव बना यहां पर, अब इसके आगे और उत्पत्ति कैसे हुई, इससे आगे और कैसे आगे बढ़ा, गुरु महाराज वो और समझाते हैं। जीव पुरुष के संग नार मता कहु तोई, या जायो मन पूत सुरत कन्यास्पन होई, यारो बणो संगोज भोग करने को लागा, 64 जाय पूत घड़ी मोरत बन बागा, सुख राम कहे यू ब्रह्म सु बड़े जीव शिव आय, 84 के बीच में फिर गोता खाए। अब यह जो जीव है, क्या कहते हैं गुरु महाराज? अब यह जो जीव है, इस जीव के संग, यह जो जीव है इस जीव के संग, अब यहां पर इसको जीव को मैं यहां पर लेता हूं। इस जीव यहां पर, यहां तक तो हम समझ गए। अब इस जीव का आगे क्या हुआ? इस जीव के साथ में यह ममता, जो है ममता, यह स्त्री बन गई।
जीव पुरुष के संग नारम ताकहु तोई, या जायो मन पुत्र सूत कन्यापण होई। अब जब इस जीव का और ममता का जब संसार हुआ तो यहां पर मन जो है यह पुत्र बना, मन यह पुत्र बना, और सूरत जो है सूरत, यह सूरत कन्या बनी, सूरत पुत्री बनी। और जब इनका संसार हुआ, मन का और सूरत का जब संसार हुआ, या जायो मन पुत्र सूत कन्यापण होई, यारो बणो संजोग भोग करने को लागा, 64 जाया पुत्र घड़ी मुहूर्त बंधवागा। अब जब इनका संसार हुआ तो गुरु महाराज कहते हैं कि वह 64 घड़ी जो है, यहां पर इनका जब संसार हुआ तो गुरु महाराज कहते हैं 64 जाया को, यहां पर जो 64 घड़ी बनी, 64 घड़ी, 64 घड़ी, 24 घंटे में एक दिन में कितनी घड़ी होती है? 24 घड़ी होती है, 64 घड़ी होती है। ये यहाँ पर ये 64 घड़ी बनी, फिर घड़ी बनी, मुहूर्त बने, ये सब आगे चल के जो है इसका विस्तार हो रहा है। अब ये जो है ये इस प्रकार से यहाँ पर ये जीव बना, और जीव के साथ में यह ममता लग गई, फिर मन और सूरत इनका संयोग हुआ, फिर यहाँ से आगे 64 घड़ी बनी। गुरु महाराज कहते हैं 64 जाया पूत घड़ी मुहूर्त बंधवागा, सुख राम कहे यूं ब्रह्मसु बण्यो जीव शिव आय, 84 के बीच में फिर गोता खाए। अब ये जो जीव है बस यहाँ पर यह 84 में आके यह फिर के गोते खाने लगा। क्या कहते गुरु महाराज? यह जो जीव है ये कहाँ आने लगा? 84 में आने लगा, यहाँ पर गोते खाने लगा। अब ये विषय यहाँ तक, यानी यह ब्रह्म था, ब्रह्म से जीव कैसे बना, यहाँ तक का इसका सफर आपने देख लिया। फिर आगे घड़ी मुहूर्त जीव वो जो बने वो तो अलग की बात है। ये जो जीव बना, ये अब 84 का जब जीव बना तो यहाँ पर गोते खाने लगा। अब गुरु महाराज ये बता रहे हैं कि हमारा सब कुछ हमारे अंदर ही कैसे है, इसके बाहर कुछ ही नहीं है। कहते कि जो ब्रह्मांड में है, जो पिंड में है, वो जो खंड और ब्रह्मांड में वो सारा के सारा पिंड में है, उसका जो ज्ञान है वो गुरु महाराज बता रहे हैं। अब ये जो ब्रह्म है ये जीव है, मतलब कैसे? ये राजा था, राजा की ये 4थी पीढ़ी, ये 6वीं पीढ़ी, ये रंग बन गई। अब ये जो जीव है 84 में जाने लगा, दुख भोगने लगा, तो आन के संग लग गया। आन के संग जब लगा तो यहाँ पर बार बार दुख भोगने लगा। अब आगे गुरु महाराज समझाते हैं, क्या समझाते हैं? हे शिष्य अब तो को कहूँ तो मैं तेरो ज्ञान, खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जान, सोई पिंड में जान तीर्थ अपने घट कीजे, खंड पिंड ब्रह्मांड सोज तीनों या लीजे, बिंद जहाँ सु उतरे तहा ब्रह्म को ध्यान, हे शिष्य अब तो को कहूँ तो मैं तेरो ज्ञान। अब इसको अगर हम पिंड में बैठाना चाहेंगे तो कैसे बैठाएंगे? देखो अभी यहां से ये जो है ये हमारा पिंड है, ये हमारा पिंड है, ये पिंड है। यहां पर ये सत्स्वरूप, ये सत्स्वरूप पूरा, इसके बाहर जो है ये सारा सत्स्वरूप, जैसे ये सत्स्वरूप इसके बाहर है, ओके, ये सारा सत्स्वरूप। ये जो है यह होंडकाल पार ब्रह्म, ये होंडकाल पार ब्रह्म। वैसे ये 10वां द्वार है, यहाँ पर ये होंडकाल पार ब्रह्म है तुम्हारा। अब यहाँ से जब ये जीव, यहाँ पर यह जीव है, यहाँ से यह पार ब्रह्म और ब्रह्म शून्य का जब संगम हुआ
तो उसमें से शिव ब्रह्म महाशून्य बना, ये यहाँ पर ये शिव ब्रह्म बन गया, ये यहाँ पर शिव ब्रह्म बना, बराबर, यहाँ से शिव ब्रह्म बना। उसके बाद में चिदानंद और शक्ति बनी, यहाँ पर ये चिदानंद और ये शक्ति बनी। उसके बाद में महतत्व और इच्छा बनी, अहंकार मच्छा। अब यहाँ से जैसे ये नीचे नीचे आया, ये कहाँ पर जीव बना, यहाँ पर ये जो भ्रुकुटी है यहाँ पर ये जीव बन गया। अब गुरु महाराज समझाते हैं, हे शिष्य अब तो कू कहूं तो मैं तेरो ज्ञान। हे शिष्य अब मैं तुझे समझाता हूं, तेरा सब कुछ ज्ञान जो है तेरे अंदर ही है। खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जान। जो खंड में है, जो पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है, वो सारा के सारा इस पिंड में ही है, इसके परे और कुछ है ही नहीं। अगर कोई इसके परे आपको कोई ज्ञान बताता है कि इसके परे और कोई त्रिगुटी है, इसके परे और कोई 10वां द्वार है, इसके परे और कोई ये है, ये सब आपको समझना है। गुरु महाराज की जो शब्द है वो आपको समझा रहा हूँ। समझ सको तो हंसा समझो, मत युग संग बह जाओ, सत्य स्वरूप आनंद पद केवल तासु ओ मन लाओ। यहाँ पर बताने वाले, जानने वाले बहुत कुछ बताएंगे, मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा वैसा अनुभव है, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, वो सब सही है। गुरु महाराज से आगे बड़ा अनुभव किसी का नहीं है, इतना पक्का ध्यान में रखो। और गुरु महाराज से बड़ा यहाँ पर कोई जीव नहीं है। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ये जो ज्ञान है, गुरु महाराज से, जैसे गुरु महाराज ने 18 साल यहाँ पर बैठकर जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, वो जो पिंड में है, सारा के सारा देखा। इतना आजकल कोई करता नहीं है। ये तो बाप जी ने हमको ये सारा रास्ता बता दिया, सब कुछ बना दिया, इसलिए आज हम क्षण में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कोई कहता होगा कि उसके ऊपर और कुछ है, उसके ऊपर और कुछ है। गुरु महाराज, इस बात को समझना है हमको। गुरु महाराज बिल्कुल सीधा सीधा समझा रहे हैं। हे शिष्य तो को कहूँ, हे शिष्य अब तो को कहूँ तो मैं तेरो ज्ञान। खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जान, सोई पिंड में जान तीर्थ अपने घट कीजे। खंड पिंड ब्रह्मांड सूझ तीनों यहाँ लीजे। अरे खंड, पिंड और ब्रह्मांड तीनों इसी में खोज लो तुम। बिंद जहां सु उतरे ताही ब्रह्म को ध्यान। हे शिष्य अब तो को कहूं तो मैं तेरो ज्ञान। हे शिष्य मैं तुम्हें बताता हूं कि सभी जो ज्ञान है तुम्हारे अंदर ही है। जो खंड में है और जो सभी ब्रह्मांड में है वो सारा ही पिंड में तुम समझ लो। यह जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, जो ब्रह्मांड में है, वो तुम अपने घट में ही देख लो, उसको बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। इसके परे कुछ भी नहीं है। 10वें द्वार के परे अमरलोक है। गुरु महाराज कहते हैं खंड, पिंड और ब्रह्मांड ये तीनों खोज लो। इस पिंड में जहां से बिंद उतरता है, जहां से बिंद उतरता है, बस ये ब्रह्म का ध्यान है। उस जगह भृगुटी में तुम्हारा ज्ञान है। वहां पर जो ब्रह्मचारी बैठा था, जो विठल राव, ये जो ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, ये जो वेदांती होते हैं, जो ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं कि ब्रह्म से जीव आया है, ब्रह्म वहीं जाकर ब्रह्म बनना है, तो ये गुरु महाराज यहाँ पर समझाते हैं। अरे ब्रह्म से तो तुम आए हो, फिर ब्रह्म में पहुंच जाओगे, फिर वापिस आ जाओगे। ब्रह्म में नहीं पहुंचना हमको। यह जो होणकाल जो ब्रह्म है, इस होणकाल ब्रह्म के परे जो सत्स्वरूप है, पार ब्रह्म ये जीव है और पार ब्रह्म आनंद ये है। पार ब्रह्म आनंद ये है। पार ब्रह्म जीव जो है ये है और पार ब्रह्म आनंद जो है ये है। यहां तक भी अगर पहुंच गए तो भी जन्म मरण नहीं मिटेगा, आवागमन नहीं मिटेगा।
यहाँ तक भी अगर पहुंच गए तो भी जन्म मरण नहीं मिटेगा। इस पार ब्रह्म जीव के परे पार ब्रह्म आनंद जो है यहाँ हमको पहुंचना है। कहाँ पर? इस 10वें द्वार के परे पहुंचना है, 10वें द्वार के परे। यहां से यहां तक ये जो है ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही है। जहां से जीव उतरता है ये भ्रुकुटी है, वो ब्रह्म का आदेश है। और ये जो जीव लोग कहते हैं कि जहां से जीव की उत्पत्ति कैसे है, क्या है, ये गुरु महाराज ने सारी उत्पत्ति बता दी कि पार ब्रह्म ब्रह्म शून्य का भोग हुआ, उससे शिव ब्रह्म महाशून्य ये बना, इनका जब भोग हुआ तो चिदानंद शक्ति बनी, इनका जब भोग हुआ तो महातत्व इच्छा बने, और इनका जब भोग हुआ तो अहंकार और मंशा बने। इनसे यह 4 पुत्री बनी, ये 4 पुत्र बने, 1 पुत्री बनी, फिर उनसे ये 84 लाख योनि के जीव बने। और ये 84 लाख योनि के जीव जो है यहाँ पर इस ममता मान सूरत में आकर यहाँ पर 84 भोगने लगे, दुख भोगने लगे। गुरु महाराज आगे समझाते हैं, क्या समझाते हैं? 10वें द्वार पर ब्रह्म है, महल त्रिकुटी शिव, त्रिकुटी तज पिंड आवियो, तब कहिए जीव, तब कवायो जीव स्थूल काया इनधारी, तबे कवायो जीव स्थूल काया इनधारी, सुख दुख देही लार, अनंत विपता सब लारी, सुख राम कहे शिष सांभळो, ये नित पैदा जीव, 10वें द्वार पर ब्रह्म है, महल त्रिकोटि शिव। अब गुरु महाराज इसके आगे जो समझा रहे हैं कि 10वें द्वार में पर ब्रह्म है, ये पर ब्रह्म, ये 10वें द्वार में ये पर ब्रह्म है। महल त्रिकुटी शिव, ये यहाँ पर महल त्रिकुटी ये शिव है, ये बॉर्डर है इसकी। त्रिकुटी तज पिंड आवियो, ये त्रिकुटी को छोड़कर यहां से जब वो गर्भ में आता है, त्रिकुटी तज पिंड आइयो, तब कहलाया जीव, जब यहां से ये छूटा तब ये जीव कहलाया। तभी कयाओ कवायो जीव स्थूल काया इणधारी, तभी इसने स्थूल काया धारण की। सुख दुख देही लार, अनंत विपता सब लारी, सुख राम कहे शिष सांभळो। अरे 10वें द्वार में पर ब्रह्म है, शिव ब्रह्म त्रिकुटी महल में है, भ्रुकुटी में आकर स्थूल काया धारण करने के योग से इस शरीर के पीछे जो है दुख और अनेक विपत्ति इस देह को भोगनी पड़ रही है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे शिष्य सुनो, नित्य इस प्रकार से जीव पैदा होते हैं। तो ये परब्रह्म से जीव कैसे आया, ये सारी बातें जो है गुरु महाराज ने हमको यहाँ पर बताई है। तो आज यही पर वाणी जी को विराम देते हैं। इसके आगे का ज्ञान और गुरु महाराज किस प्रकार से बताते हैं हम अगले भाग में उसको देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।